नमस्कार साथियों, सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर हम लोग वन लाइन फैक्ट पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आइए देखते हैं बिना देरी के। आज का पहला पॉइंट है प्रोटॉन की खोज किसने की। तो प्रोटॉन की खोज की रदरफोर्ड ने की। इसी के साथ अगला पॉइंट है सबसे अधिक भेदन क्षमता किन किरणों की होती है। तो सबसे अधिक भेदन क्षमता जो होती है वो गामा किरणों की होती है। गामा किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। अगला पॉइंट है परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं। तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। अगला पॉइंट है धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है। तो धूप के चश्मे के लिए क्रुक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले फिर से निवेदन करना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचती रहे। आइए देखते हैं पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है। तो पोलियो का जो वायरस होता है वो शरीर में कैसे प्रवेश करता है। दूषित भोजन तथा जल के माध्यम से प्रवेश करता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है मस्तिष्क की बीमारी को पहचाना जाता है। तो मस्तिष्क की जितनी भी बीमारियां होती हैं उनका पता लगाने के लिए ईईजी किया जाता है। ईईजी एक प्रकार की जांच होती है। आइए देखते हैं बिना देरी के आगे बढ़ते हैं। निद्रा रोग किस बीमारी होती है, मतलब निद्रा रोग जो होता है, निद्रा रोग नामक बीमारी जो है होती है किससे होती है। तो ट्रोपोनोसोमा नाम के एक कोशिकीय जीव से होती है। अगला पॉइंट है निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु से होता है। तो जीवाणु से रोग है। 4 ऑप्शन आपके सामने रहेंगे, उसमें से एक ऑप्शन तपेदिक भी रहेगा। यानी कि इस पॉइंट का जो आंसर है, इस प्रश्न का जो आंसर है तपेदिक इस प्रश्न का आंसर है। अगला पॉइंट है शहद का प्रमुख घटक है। तो शहद का जो प्रमुख घटक है वो है आपका फैक्टोज। शहद का जो प्रमुख घटक है वो है फैक्टोज। आइए देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा। स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा नियत रहती है। अगर कोई वस्तु है और वो स्वतंत्रता पूर्वक अगर गिर रही है तो उनकी जो ऊर्जा रहेगी वो क्या रहेगी, वो रहेगी नियत रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इसी के साथ अगला पॉइंट है परमाणु विद्युत होते हैं। परमाणु विद्युत होते हैं तो उदासीन के रूप में होते हैं। परमाणु जो होते हैं वो उदासीन के रूप में होते हैं। अगला पॉइंट है इलेक्ट्रॉन की खोज की थॉमसन ने जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। अगला पॉइंट है जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है। तो टिश्यू कल्चर जो है वो जीव द्रव्य के पृथक्करण से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा जो है वो टिश्यू कल्चर है। आगे बढ़ते हैं। परमाणु घड़ी निम्न प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती हैं। तो जो परमाणु घड़ी जो होती है वो पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के कारण के अंतर्गत कार्य करती हैं। अगला पॉइंट है क्वार्ट्ज घड़ियां निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती हैं। तो क्वार्ट्ज जो घड़ियां होती हैं वो दाब विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। अगला पॉइंट है न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है। तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम जड़त्व का नियम के नाम से भी न्यूटन की गति के प्रथम नियम को जाना जाता है कि जड़त्व का नियम जो है वो न्यूटन की गति का ही नियम है। ये नियम क्या है मैं बता दूं थोड़ा सा आपको। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है। तो गाड़ी खींचता हुआ जो घोड़ा है वो किस बल के कारण आगे बढ़ता है। तो गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल के कारण आगे बढ़ता है।
पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर जो आरोपित बल लगाया जाता है उसके कारण आगे बढ़ता है। आगे बढ़ते हैं। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से द्रव्यमान जो है कि प्राप्त किया जाता है, द्रव्यमान प्राप्त किया जाता है। इसी के साथ अगला पॉइंट है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में मापते हैं? तो खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी के रूप में मापते हैं। आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा की इकाई है। तो विद्युत धारा की इकाई जो है एम्पियर है, आईएमपी है, मोस्ट है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, कौन कौन ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है? तो जो वायु है वो ना तत्व है और ना ही यौगिक है। इसमें 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपके सामने रहेगा वायु। आइए देखते हैं। अगला पॉइंट है, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था। तो पदार्थ की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव्य और गैस। लेकिन पदार्थ की एक चौथी अवस्था भी है जिसे प्लाज्मा के रूप में हम जानते हैं। प्लाज्मा के रूप में पदार्थ की चौथी अवस्था जानते हैं और पदार्थ की एक 5वीं अवस्था भी है जिसे बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। तो पुष्पों का जो अध्ययन है वो एथेनोलॉजी कहलाता है। पुष्पों का जो अध्ययन है एथेनोलॉजी कहलाता है। अगला पॉइंट है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो डायोप्टर जो है लेंस की शक्ति की इकाई है, डायोप्टर है। आइए देखते हैं। अगला पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। तो जीवाश्मों का अध्ययन ही जीवाश्म वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। अगला पॉइंट है, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो वातावरण में ध्वनि जो है, वातावरण में ध्वनि नापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। तो विद्युत चुंबकीय जो तरंगे हैं उन्हें बोलते हैं रेडियो तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे जो हैं रेडियो तरंगे कहलाती हैं, रेडियो तरंगे। आइए देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है, एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? तो एक अश्व शक्ति जो है उसे 746 वाट होते हैं। 746 वाट एक अश्व शक्ति में होते हैं। अगला पॉइंट है, परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं। तो परमाणु के जो नाभिक हैं उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, मुख्य रूप से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन और जो है कि कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। अगला पॉइंट है, साग सब्जियां उत्पन्न करने वाले पौधों का जो अध्ययन किया जाता है उन्हें आलेरो कल्चर कहते हैं। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए रहेगा और उसमें से एक ऑप्शन आपको अमोनिया मिलेगा जो कि आपका आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, घूर्णन करती हुई एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है और मेज के कोणीय वेग में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जो मेज का जो कोणीय वेग रहेगा वो कम हो जाएगा। मेज का जो कोणीय वेग रहेगा वो कम हो जाएगा। अगला पॉइंट है, बल गुणनफल है, यानी कि बल जो है वो किसके गुणनफल है? तो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। द्रव्यमान और त्वरण के जो गुणनफल हैं उनको बल कहते हैं। अगला पॉइंट है, आनुवंशिकता एवं भिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहते हैं, क्या कहते हैं? आनुवंशिकी विज्ञान कहा जाता है। आनुवंशिकी के अंतर्गत ही आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है। अगला पॉइंट है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु अथवा वस्तु की जो गति होती है समान त्वरण होता है, उनका जो वेग, उनकी जो गति होती है वो समान त्वरण होता है। अगला पॉइंट है, शीतलीकरण में कौन सा तत्व ऑक्साइड है? तो शीतलीकरण में नाइट्रोजन जो है वो ऑक्साइड का काम करता है। नाइट्रोजन जो है वो ऑक्साइड का काम करता है। अगला पॉइंट है, मानवीय महिलाओं के प्रजनन यानी कि अंडाणु उत्पन्न में कौन सा हार्मोन तेजी से वृद्धि करता है? तो एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है वो तेजी से वृद्धि करता है। अगला है, बैकबोन संबंधित है। तो बैकबोन जो है वो इंटरनेट से संबंधित है। अगला पॉइंट है, वेब अस्तित्व में आया। तो अमेरिका के माध्यम के द्वारा वेब अस्तित्व में आया। अगला पॉइंट है, कौन सी अक्रिय गैस वातावरण में नहीं पाई जाती है? तो आर्गन जो होती है वो
वातावरण में नहीं पाई जाती हैं, आर्गन जो होती हैं वो वातावरण में नहीं पाई जाती हैं। अगला पॉइंट है स्टेनलेस स्टील को बनाने में आयरन के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है? तो स्टेनलेस स्टील को जब बनाया जाता है तो आयरन के साथ जो कि क्रोमियम का उपयोग किया जाता है, क्रोमियम का भी उपयोग इनके साथ किया जाता है। अगला पॉइंट है विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने में चमकने लगता है, परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते, इसका क्या कारण है? तो तंतु का जो प्रतिरोध है वो तारों की अपेक्षा अधिक होता है, तंतु का जो प्रतिरोध है वो तारों की अपेक्षा अधिक होता है। आइए देखते हैं अगला पॉइंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट स्लाइड होने वाली है। और फिर से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचती रहे। आइए बिना देरी किए बढ़ते हैं। विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती हैं। तो विद्युत मोटर जो है वो फैराडे के नियम के आधार पर कार्य करती हैं। अगला पॉइंट है यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न हो तो दिन की अवधि क्या होगी? तो दिन की अवधि जो है वो अधिक होती है, अधिक हो जाएगी। अगला पॉइंट है विद्युत मोटर निम्न सिद्धांतों के अनुसार कार्य करती है। तो डबल रिपीटेड प्रश्न है, फैराडे के नियम के ऊपर सिद्धांत पर कार्य करती हैं। अगला पॉइंट है परमाणु बम में निम्न सिद्धांत कार्य करते हैं। तो नाभिकीय विखंडन जो है परमाणु बम में सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अगला पॉइंट है प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश को विद्युत में बदलता है। जो प्रकाश विद्युत सेल है वो प्रकाश को विद्युत में बदलता है। अगला पॉइंट है एक्स किरणों की खोज किसने की? तो रॉयंटजन ने एक्स किरणों की खोज की। अगला है पिच ब्लेडी किसका अयस्क है? तो रेडियम का अयस्क है पिच ब्लेडी। अगला पॉइंट है रेडियो एक्टिव पदार्थ से निकलने वाली किरणें हैं। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ जो हैं उससे कौन कौन सी किरणें निकलती हैं? अल्फा किरणें निकलती हैं, बीटा किरणें निकलती हैं और गामा किरणें निकलती हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ से अल्फा, बीटा और गामा किरणें निकलती हैं। अगला पॉइंट है जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की? तो न्यूट्रॉन की जो खोज की वो जेम्स चैडविक ने की। अगला पॉइंट है द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं कार्ल वान लीनियस, यानी कि वैज्ञानिक लीनियस जो हैं वो द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं। अगला पॉइंट है अमोनियम क्लोराइड का घोल है। तो अमोनियम क्लोराइड जो है वो घोल एक प्रकार का एसिटिक घोल है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं जो कि बहुत ही शानदार है। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं। ध्वनि तरंगे किस माध्यम में नहीं चल सकती हैं? तो ध्वनि तरंगे जो हैं वो निर्वात में नहीं चल सकती हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में देखने को मिलता है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च निम्न करने के लिए। बांध के नीचे की दीवारें मोटी बनाई जाती हैं, क्यों? तो गहराई बढ़ाने के साथ द्रव का दाब भी बढ़ता है, इसलिए बांध की जो मोटाई है वो नीचे से चौड़ाई बनाई जाती है दीवारों को। और ट्रांसफार्मर का जो प्रयोग है वो प्रत्यावर्ती धारा को बदलने में प्रत्यावर्ती धारा के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है द्रवों का वह गुण जिसके कारण यह अपनी विभिन्न परतों में होने वाली गति का विरोध करता है। तो श्यानता कहलाता है। द्रवों का वह गुण जो अपने माध्यम में या परतों में होने वाली गति का विरोध करता है, एक प्रकार का विरोधी बल भी श्यानता कहलाता है। अगला पॉइंट है विरंजक चूर्ण है। तो विरंजक चूर्ण जो है एक प्रकार का यौगिक है। अगला पॉइंट है गैसों की श्यानता ताप बढ़ाने पर, तो गैसों की श्यानता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। अगला पॉइंट है ठंडे देशों में झीलों के जम जाने के पश्चात भी जलीय जंतु जिंदा रहते हैं, क्योंकि बर्फ के नीचे 4 डिग्री सेंटीग्रेड होते हैं। जो कि जल जो होता है, क्या होता है कि समुद्र में ठंड के मौसम में बर्फ जम जाती है और उनके नीचे जो जानवर जो रहते हैं, जंतु जो रहते हैं वो जिंदा रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि बर्फ के नीचे भी 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक का पानी रहता है। आइए देखते हैं अगला पॉइंट है यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना हो तो दिन की अवधि अधिक होती है। रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और आज हम अपने सेशन को यहीं समाप्त करना चाहेंगे लेकिन फिर से मैं निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें,
और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच जाए और समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। कुछ ही दिनों में हिंदी साहित्य से रिलेटेड भी हमारी क्लास स्टार्ट होने वाली है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।